और वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं कि रावत दत्त के तो 74 पॉइंट हो गए थे और वीर के अभी तक एक भी पॉइंट नहीं हुआ था। तभी वह कमेंटेटर वीर सभी से कहता है कि स्कोर का गैप बहुत ही ज़्यादा है, अगर मुझे नहीं लगता कि यह जीत पाएगा। तभी वह कहता है कि 6 पॉइंट अचानक ही आ रहे हैं और उन्हें रावत दत्त मार देता है और 80-0 हो जाता है गेप, और यह देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि स्क्रीन पर एक मैसेज आता है जिसमें माय गर्लफ्रेंड इज रूही चौहान वाले में कहा जाता है कि मैं अभी बाथरूम में था और अभी अभी आया हूँ, चलो इस खेल को स्टार्ट करते हैं। जब वीर ने उन्हें यह बताया कि वह बाथरूम में था तो यह बात सुनकर सभी लोग वीर के ऊपर हंसने लगते हैं और उसका मजाक बनाने लगते हैं। लगता है वह डर के मारे उसे बाथरूम आ गया होगा, इस तरह से जोर जोर से हंसने लगते हैं उस पर। जब वह लोग वीर की मजाक बना ही रहे थे तभी वीर अचानक से स्क्रीन पर अपना हाथ भेज देते हैं और बहुत ही तेज गति से उसके हाथ जाते हैं और वह बहुत ही जल्दी 4 पॉइंट यानी मतलब 4 क्या 9 पॉइंट प्राप्त कर लेते हैं। और वह 9 पॉइंटों को देखकर सभी लोग हैरत अंगेज हो जाते हैं। उन्हें विश्वास नहीं होता है कि उस बंदे ने इतनी जल्दी ये क्या कर दिया, उसे 9 पॉइंट कैसे प्राप्त किए। उसकी स्पीड को देखकर सभी लोग सोचते हैं और उनका मुंह खुला रह जाता है। वीर की इस गति को देखकर वह रिपोर्टर सोचने लगता है कि इस तरह की गति को हर कोई हासिल नहीं कर सकता है और यह तो रावत भी नहीं कर सकता है। इसके बाद में हम रावत दत्त को देखते हैं जो बिल्कुल ही हैरान हो गया था और उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी जल्दी उसने पॉइंट कैसे प्राप्त किए। जब उसने वो पॉइंट लिए तो आसपास के भीड़ वाले बंदे बात करते हैं कि उसने यह पॉइंट बहुत जल्दी ले लिए, लेकिन वह उसे डिस्ट्रैक्ट कर रहा था। उसने उसे मैसेज भेजकर उसका ध्यान भंग किया है और वह बिल्कुल ही बेकार आदमी है, ऐसा लोग बात कर रहे थे। उन सभी लोगों की बातें सुनकर रिपोर्टर उन्हें बताता है कि यह जो अभी मैसेज आया था यह केवल हमारे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यह रावत की स्क्रीन पर दिखाई नहीं दे रहा है, यह उसने जो भी किया है अपनी शक्ति से किया है। इस गति के साथ तो रावत को दोबारा लड़ने का मौका तक नहीं मिलेगा, ऐसा वो रिपोर्टर बताता है। जब रिपोर्टर ने सब कहा ही था तभी हम स्क्रीन को देखते हैं जहाँ पर बहुत ही तेज गति से पॉइंटों को लॉस करता हुआ दिखाया जाता है और रावत बहुत ही धीमा था, लेकिन वीर का हाथ बहुत ही ज़्यादा स्पीड में था, जिसे देखकर सभी लोग सोचते हैं कि मैं इसे नहीं देख सकता हूँ। रावत की जो पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे लोग बात करते हैं। और दूसरी तरफ हम रूही और उसकी सहेली को देखते हैं। रूही उस व्यक्ति को पहचान लेती है, शायद हमें ऐसा दिखाई देता है, लेकिन हम रूही की सहेली को देखते हैं जो सोचते हैं कि यह कैसे सब कुछ बदल गया, यह इतना तेज कैसे हो गया, यह बहुत ही ज़्यादा तेज है, ऐसा वो चिल्लाती हुई बोलती है। एकदम से व्यू चेंज होता है और हमें वीर का कमरा दिखाया जाता है जहाँ पर रमेश और उस लखन दोनों थे। रमेश वीर से कहता है कि तुम्हारी स्पीड तो बहुत ही ज़्यादा तेज है और तुमने ये सब कैसे किया, लेकिन लखन कहता है कि तुम्हारी स्पीड को देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा ये हो रहा है, तुम्हारी स्पीड बहुत ही ज़्यादा क्रेजी है। और उन सब दोनों की बातों को सुनकर वीर मन ही मन सोचता है कि मैंने सीक्रेट 0 पॉइंट लेने के बाद में मेरी स्पीड बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है और रावत की स्पीड मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा धीमी है, इसलिए मुझे उसे हराने में ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। और इसके बाद में मैं अचानक से यह जो बैटल हुई थी उसका एंड दिखाया जाता है, जिसमें वीर को तो 100 पॉइंट प्राप्त हुए थे, लेकिन रावत को 80 पॉइंट पर ही रोक दिया गया था और इसमें वीर विजय हो गया था। यह देखकर सभी लोगों के मुंह खुले हो जाते हैं और केवल स्क्रीन को एक टक देखते रहते हैं। इसके बाद में व्यू चेंज होता है और हमें रूही दिखाई जाती है। रूही सोच अपने मुंह पर हाथ लगाकर मन ही मन में सोचती है कि यह स्कोर तो 100 से 80 वाला है। इसके बाद में हमें रावत को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और चिल्लाकर बोल रहा था, यह कैसे संभव हो सकता है, यह तो बिल्कुल ही असंभव है, मैं कैसे हार सकता हूँ। और चिल्ला कर केवल यही है बात बता रहा था, मैं कैसे हार सकता हूँ। और इसके बाद में व्यू चेंज होता है और हमें कुछ लोगों के आवाज़ें आती हैं, जिसमें से हमें पहलवान की आवाज़ सुनाई देती है। वो चिल्लाता हुआ बोलता है कि चलो आज हम फ्रेश हो जाते हैं, मूड को फ्रेश कर लेते हैं और आज रात का खाना हमारे लिए वीर का खिलाना होगा। और वह सभी बहुत ही ज़्यादा खुश थे क्योंकि वह आज के मैच को जीत गए थे और इसका सेलिब्रेशन कर रहे थे। पहलवान बहुत ही ज़्यादा खुश था और वह वीर और सभी दोस्तों को कहता है कि अब रावत दत्त पहले स्थान पर नहीं है और जो उनका फैन बेस था लड़कियों का वह बहुत ही ज़्यादा निराश हो गई हैं और इसी के साथ वह पूरे स्कूल में पहले स्थान पर नहीं रहे हैं, अब उसके स्थान पर कोई और आ गया है, वीर, ऐसा वह कहता हुआ सबको चेस करता है। पहलवान की बात को सुनकर वीर की मजाक बनाते हुए सभी उसके दोस्त कहते हैं, लखन तो कहता है कि अब तो मुझे तुम्हें डेली को 50 रुपये खर्च करने होंगे। और रमेश साथ ही कहता है कि मुझे चुप रखाने के लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा खर्च उठाना पड़ेगा। और पहलवान उससे कहता है कि जब भी मुझे भूख लगेगी तो तुम्हें मुझे खाना खिलाना होगा और मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा, तभी हमारा मुंह शांत हो सकता है क्योंकि तुम्हें बहुत ही लोग खोज रहे हैं। उन सभी की बातों को सुनकर वीर उनसे कहता है कि मुझे लगता है कि आप सभी
लोग मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हो, और हंसता हुआ उन सभी को कहता है। जब वो लोग बात कर रहे थे तभी पीछे से एक लड़की आती है और वह कहती है कि सीनियर वीर, क्या तुम हो वहाँ सच में? तभी वीर पीछे देखता है। तभी हम रुचिका को देखते हैं और वीर से कहती हैं कि भाई वीर, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें यहाँ मिल पाऊँगी, क्योंकि मैं तो यहाँ रात का खाना खाने के लिए आई थी। तभी वह सभी लड़कियाँ वीर को अपना नाम बताती है और उसकी तरफ हाथ घुमाती, मतलब टाटा करती है, हाथ हिलाती है। वीर रुचिका को देखकर उसे हंसते हुए कहता है कि हाँ हाँ हाँ, हम बिल्कुल सच्ची में फिर से मिल गए। जब वीर उन सभी से बातें कर रहा था तो पहलवान वीर का पीछे से पकड़कर कहता है कि तुम सबसे पहले मुझे ये बताओ सच्ची सच्ची कि तुम इन सुंदर सुंदर लड़कियों को कैसे जानते हो, और क्या तुमने हमारे पीठ पीछे कुछ बुरा काम किया है? और वीर अब कांसता हुआ उसे कहता है कि तुम मुझे छोड़ दो, तुम मुझे जाने दो, ऐसी बात नहीं है। इधर दूसरी तरफ हम रमेश और लखन को देखते हैं। जो रमेश तो कहता है कि शक्ति के साथ साथ ऐसी चीज़ों को संभालना भी अच्छी बात है, लेकिन लखन कहता है हुर्रे, वो बहुत बढ़िया, अद्भुत, ऐसा करना जरूरी होता है। और वह लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं उन्हें देखकर। इसके बाद में वीर को दिखाया जाता है जो वह पहलवान से कह रहा है कि तुम जिसके बारे में सोच रही है वैसा नहीं है, बिल्कुल अलग बात है। और पहलवान फिर भी उसे नहीं छोड़ता है। इसके बाद में रुचिका अचानक से वीर से कहती हैं कि जब से सीनियर मैं आपसे मिली हूँ, मुझे पूछने के लिए कुछ बातें, क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ? क्या मेरे ऊपर आप एक एहसान कर सकते हो? जब रुचिका ने ये सब कहा था कि हम पहलवानों को देखते हैं और अपने बाइसेप दिखाता हुआ उसे कहता है बस तुम मुझे हुक्म तो करो जूनियर, मैं उसे कर दूंगा। लेकिन इतने में ही रुचिका बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। बहुत बढ़िया, तो ये तो बहुत बढ़िया है सच्ची में। इसके बाद में रुचिका उनसे कहती हैं बहुत ही प्यार से कि अगर आपने कहीं किसी क्लब में शामिल नहीं हुए तो क्या आप हमारे वाराफ्रेम क्लब में शामिल हो सकते हो? रुचिका की यह बात सुनकर तीनों के जबड़े नीचे गिर जाते हैं और वह ऐसे लगते हैं जैसे कि उन्हें उल्टी होने वाली हैं। फिर वह तीनों देखते हैं कि उन्हें लगता है कि यह तीनों लड़कियां तो वाराफ्रेम में बहुत ही ज़्यादा हेवी वाराफ्रेम मशीनें चलाती होंगी और उन्हें सूट में दिखाई देते, उनको ऐसा महसूस होता है। इसके बाद में हम अगले दिन को देखते हैं और साथ ही हमें एक बिल्डिंग दिखाई जाती है जहाँ पर बात कर रहे थे कि क्या आप आर्चरी कोर्स से हो। इसके बाद में लखन उन सभी को कहता है कि हाँ, हम आर्चरी डिपार्टमेंट से हैं, लेकिन उससे क्या होगा? और फिर पहलवान उनसे कहता है कि हम उससे हैं तो क्या हुआ, हमें अपने जूनियरों ने बुलाया इसलिए हम यहाँ आए, वरना नहीं आते, ऐसा वह कहता है। उनकी बातों को सुनकर वाराफ्रेम प्रेसिडेंट मोटू उन्हें बताते हैं कि यहाँ पर इसलिए नहीं है कि आपकी फिटनेस बहुत ही ज़्यादा कम है, लेकिन पतलू उन्हें कहता है कि ऐसी बात नहीं है, हम आपको रखना नहीं चाहते, लेकिन इसमें फिटनेस की अधिक आवश्यकता होती है। इसके बाद में रुचिका बीच में बोलती हुई कहती है कि आप चिंता मत करो, यहाँ पर वीर भाई तीर नहीं चलाएंगे और मैं इन्हें दिखाने के लिए लेकर जा रही हूँ। इसके बाद में वह रूम दिखाया जाता है जहाँ पर वाराफ्रेम मशीनों को ऑपरेट किया जाता है और लखन कहते हैं कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि इतना बड़ा है और इतना अच्छा है। और वीर भी उसे कहते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल वाराफ्रेम बहुत ही दिखने में बहुत ही ज़्यादा हेवी मशीनों का यूज किया जाता है। और हम देखते हैं कि उन तीनों लड़कियों के वाराफ्रेम वहाँ खड़े हुए दिखाई देते हैं और उन्हें बताते हैं कि इनके ये नाम है। रुचिका एक वाराफ्रेम मशीन की ओर इशारा करते हुए कहती हैं कि शुरुआती लोगों को इसमें अभ्यास नहीं करना चाहिए, और साथ ही वो बताते हैं कि एक वर्चुअल अभ्यास करने का एक ट्रेनिंग रूम है, अगर वहाँ चाहें तो दिन भर कभी भी किसी वक्त आकर वहाँ पर ट्रेनिंग कर सकते हो। उन्हें देखकर पहलवान और लखन बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और वो कहते हैं कि इन्हें देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है और कूल लग रहा है। फिर रुचिका उन्हें बताती हैं कि अभी कुछ समय बाद में यहाँ पर वाराफ्रेम लड़ाई की जाएगी, उसके लिए मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ, उन्हें ऐसा कहती हैं। वीर उन वाराफ्रेम मशीनों को देखता हुआ सोचता है कि मुझे लाइन में खड़ा होने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब मैं जब चाहे यहाँ पर आकर अपनी प्रैक्टिस कर सकता हूँ। तभी हमें एक टीचर को दिखाया जाता है जो उनसे कहते हैं कि क्या आपको नहीं लगता है कि उन्हें उस 7 नंबर के गोदाम को देना चाहिए, क्या वह उस बारी वाराफ्रेम को चला सकते हैं, आपको ऐसा नहीं लगता? तभी प्रिंसिपल जवाब देता हुआ उनसे कहता है कि यह जो स्टूडेंट इनका यूज कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्सीलेंट हैं और तुम्हें इस तरीके का स्वभाव नहीं रखना चाहिए, ठीक है ना, और अपनी आदत को सुधार लो। टीचर कुणाल प्रिंसिपल की बात को सुनकर सोचते हैं कि लगता है कि वह बहुत ही बड़े आदमी है और उन्होंने प्रिंसिपल को पैसे दे दिए हैं। इसके बाद में वो सोचता है कि मैं उन्हें यह 7 नंबर का गोदाम तो दे तो सकता हूँ, लेकिन उन्हें एक बार चेक तो करना होगा कि वह कर क्या रहे हैं। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और 1K सब्सक्राइब जरूर करवाएं।